ग्लोरियो सीधा शिप को सेकंड वर्ल्ड की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन सफर के दौरान अब रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से सुप्रीम काय कहने लगते कि हम लोगों को किसी जगह पर कैंप लगा लेना चाहिए। लेकिन पेंजी कहने लगती कि उसे तो नहाना था, जिस वजह से वो किसी अच्छे होटल के अंदर रहना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम काय कहने लगते कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो वो लोग गोकू को पहचान जाएंगे। लेकिन तभी पेंजी गोकू को एक टोपी पहना देती है और वो कहने लगती कि इसकी मदद से गोकू को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। और ग्लोरियो भी अब इस चीज के लिए मान जाता है, जिस वजह से पेंजी काफी ज्यादा खुश थी, जिसके चलते ये लोग अपने नजदीकी होटल के अंदर जाते हैं। जिस वजह से सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने स्टिक और ड्रैगन बॉल को छुपा लेना चाहिए, जिस सभी के चलते पेंजी उस ड्रैगन बॉल को एक बैग के अंदर रख देती है। और फाइनली अब ये लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस जगह पर कुछ लोग गोकू को शक की निगाहों से देख रहे थे और ग्लोरियो भी ये चीज देखते हुए कहने लगता है कि हम लोगों को एक ही रूम के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हम लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो हम लोग मिलकर उसका सामना कर सके। और ये बात सुनने के साथ ही पेंजी कहने लगती कि शायद ग्लोरियो के पास काफी ज्यादा पैसे मौजूद है। और सुप्रीम काय कहने लगते कि इसे शायद पैसे तुम्हारी डैडी देते होंगे। लेकिन पेंजी कहने लगती कि उसके डैड के पास तो खुद भी पैसों की कमी है और खुजली होने की वजह से गोकू उस टोपी को उतार देता है। और ये चीज देखते हुए पेंजी और सुप्रीम काय का दिमाग ही खराब हो जाता है। गोकू अब इन दोनों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मेरे सर पर खुजली हो रही है, लेकिन पेंजी उसे जबरदस्ती टोपी पहना देती है। और वहाँ पर मौजूद दो लोग गोकू को पहचान जाते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगते कि इसी लड़के ने तामागामी को हराया है और इसके बैग के अंदर जरूर ड्रैगन बॉल मौजूद होगी। और फाइनली ये पेंजी नहाकर बाहर आ जाती है, जिसके चलते अब वो गोकू को भी नहाने को कहने लगती है। और अब पेंजी की जिद के सामने गोकू भी कुछ नहीं कर पाता, जिस वजह से अब गोकू भी नहाने जाने लगता है। लेकिन तभी गोकू पेंजी को बताने लगता है कि वो यहाँ पर अपने कपड़े नहीं लाया, बल्कि वो इस जगह पर सिर्फ खाली हाथ आया था। जिस वजह से पेंजी गोकू से कहने लगती है कि तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। लेकिन गोकू कहने लगता है कि मैं लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना चाहता। लेकिन गोकू की इस बात के लिए पेंजी उसे फिर से सुनाने लगती है। और फाइनली अब गोकू नहाकर बाहर आ चुका था, साथ ही अब उसके सामने काफी सारा खाना भी पड़ा हुआ था, जिसके चलते अब ये लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इन लोगों को बाहर से कुछ आवाज आती है और बाहर जाने पर इन लोगों को मालूम चलता है कि एक वुल्फ ने बाकी सारे लोगों पर अटैक कर दिया था। और गोकू खाते हुए कहने लगता है कि क्या मुझे इसे रोकना चाहिए। लेकिन तभी वो वुल्फ गोकू को देखकर हंसने लगता है। वो वुल्फ अब अपने साथी को इशारा कर देता है, जिसके चलते उसका साथी ड्रैगन बॉल लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही ये सभी लोग रूम के अंदर आते थे, इन लोगों को मालूम चलता है कि वहाँ पर ड्रैगन बॉल नहीं थी, जिसके चलते गोकू अब विंडो के बाहर आकर देखने लगता है। लेकिन गोकू को उस जगह पर कोई नहीं दिखता। और तभी ग्लोरियो कहने लगता है कि वो वुल्फ उस चोर के साथ मिला हुआ था और हम लोगों की लापरवाही की वजह से वो लोग ड्रैगन बॉल लेकर भाग गए। लेकिन पेंजी सभी से कहने लगती है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने उस ड्रैगन बॉल के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसके चलते ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। और पेंजी रेडार के अंदर देखकर बताती है कि वो लोग ऊपर की तरफ छुपे हैं। और हम लोग उन चोरों को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर ड्रैगन बॉल को ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक इन लोगों ने कभी ड्रैगन बॉल को सही से देखा भी नहीं। लेकिन तभी इन लोगों के पीछे से गोकू आ जाता है। गोकू अब इन लोगों से कहने लगता है कि एक ड्रैगन बॉल की मदद से तुम लोग कोई भी विश नहीं मांग सकते। और वो दोनों चोर भी गोकू को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन तभी गोकू इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उन चोरों को ठोकने पीटने के बाद गोकू फाइनली उस ड्रैगन बॉल को ले लेता है। वो दोनों ही अब गोकू से लड़ने को फिर से तैयार थे। लेकिन तभी उस जगह पर ग्लोरियो आ जाता है, जो कि बिजली की मदद से उन दोनों को ही भगा देता है, जिसके चलते ये लोग फाइनली अपने रूम के अंदर आ चुके थे। और यहाँ पर तो ग्लोरियो भी पेंजी को शुक्रिया कहने लगता है। और तभी पेंजी को अपने डैड का कॉल आता है, जो कि बताता है कि गोकू के दोस्त रॉब सामा के पास पहुंच चुके हैं, जिसके चलते सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि इस ड्रैगन बॉल को चुराने के लिए और भी लोग आ सकते हैं, जिस वजह से हम लोगों को इस होटल को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पेंजी कहने लगती है कि मुझे कीड़े मकोड़ों के बीच में नहीं सोना। साथ ही हम लोगों ने इस रूम के ऊपर काफी सारा खर्चा भी कर लिया है। और तब गोकू कहने लगता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आज रात भर जाकर इस ड्रैगन बॉल की रक्षा करूंगा, क्योंकि प्लेन के अंदर तो मैं वैसे भी सो ही रहा था। जिसके चलते बाकी के सभी लोग आराम से सो जाते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि गोकू उस ड्रैगन बॉल की ही रक्षा कर रहा था। कुछ देर तक गोकू वर्कआउट करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से नींद आने लगती है, जिस वजह से वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है ताकि उसे नींद ना आ जाए। लेकिन आखिर में गोकू सो ही जाता है और बाकी के लोग भी उठकर देखते हैं कि गोकू तो सो चुका है। लेकिन इस सब के बाद भी उन लोगों की ड्रैगन बॉल सही सलामत थी, जिसके चलते ये होटल को चेकआउट कर देते हैं। और अपनी शिप को देखने के साथ ये सभी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि पिछली बार की तरह वो चोरी नहीं हुई थी। जिसके चलते अब गोकू ग्लोरियो से पूछने लगता है कि आखिर हम लोगों को रॉब सामा के पास जाने में कितना समय लगेगा। और ग्लोरियो गोकू को बताने लगता है कि हम लोगों को करीब 1 दिन लग सकता है। और दूसरी तरफ बुल्मा और बाकी के लोगों को मालूम चलता है कि उनकी शिप ही चोरी हो चुकी थी। और फिर वो पप्लू एलियन कहने लगता है कि ये शिप तो हम लोगों ने भी किसी और से चुराई थी। और वो पप्लू एलियन वेजिटा को देखकर कहने लगता है कि ये वही लोग होंगे जिन्हें तुमने पिछली रात मारा था। जिसके चलते हम लोगों को पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा कहीं पर जा रहा था, लेकिन वो किसी से टकरा जाता है, जिसके चलते वो डीमन वेजिटा से लड़ाई करने लगता है। लेकिन उन लोगों ने गलत पंगा ले लिया। वेजिटा अकेला ही उन लोगों को खत्म कर देता है।
और प्रेजेंट टाइम के अंदर वेजिटा कहने लगता है कि मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने हमारी शिप चुरा ली। जिसके चलते वो पप्लू एलियन कहने लगता है कि मैं प्रिंसेस को कॉल कर दूंगा ताकि वो यहाँ पर आकर हम लोगों को पिक कर ले। लेकिन जब तक वो लोग यहाँ पर नहीं आ जाते हम लोग एक गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर पास ही में एक ज़ॉम्बी फॉरेस्ट है, लेकिन अगर ज़ॉम्बी ने हमें काट लिया तो हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और फिर हम लोग भी एक ज़ॉम्बी के अंदर तब्दील हो जाएंगे। लेकिन बुल्मा कहने लगती है कि मुझे ऐसा बेकार का गेम नहीं खेलना। और तभी बुल्मा उस पप्लू एलियन के वेस्ट पर एक अजीब सी चीज को नोटिस करती है, लेकिन अचानक से वो चीज हिलने लगती है, जिसे देखने के साथ ही बुल्मा का दिमाग ही खराब हो जाता है। फिर वो पप्लू एलियन कहने लगता है कि मुझे ये चीज पहाड़ों में मिली थी, जिस वजह से मैंने इस चीज को अपनी बेल्ट में लगा लिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जरूर 3rd डीमन आई है। दूसरी तरफ डेगासू गोमा को बताने लगता है कि जिन लोगों को हमने बच्चा बनाया था वो लोग इस जगह पर आ चुके हैं। और ये बात सुनने के साथ ही गोमा का दिमाग खराब हो जाता है और गोमा पूछने लगता है कि कहीं वो उस नेमेकिन को बचाने तो नहीं आए। और डेगासू कहने लगता है कि हो सकता है कि शायद वो लोग यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स के लिए आए हो। लेकिन गोमा हंसते हुए कहने लगता है कि वो लोग तामागमी को कभी नहीं हरा सकते। लेकिन डेगासू कहने लगता है कि उन लोगों ने एक को तो हरा भी दिया। और ये बात सुनने के साथ ही गोमा का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने तामागमी को एक दिन पहले हराया था और डेगासू ने उसे ये चीज अब बताई। जिसके चलते डेगासू कहने लगते है कि वो लोग जरूर सेकंड वर्ल्ड के अंदर जा रहे होंगे। लेकिन गोमा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि उन लोगों को किसी भी हालत में रोक लो। जिसके चलते हम लोगों को वेजिटा और बाकी के लोग फिर से दिखाए जाते हैं और गोकू का वेट करते हुए इन लोगों को शाम हो चुकी थी। लेकिन फाइनली गोकू और बाकी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और गोकू को अपने सामने देखने के साथ ही वेजिटा उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने वेजिटा को काफी ज्यादा इंतजार करवाया। जिसके चलते ये सभी लोग एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और वेजिटा भी कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द एक तामागामी से लड़ाई करनी है। और गोकू कहने लगता है कि शिप के अंदर इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि यहाँ पर 4 लोग और भी आ सके। और बुल्मा कहने लगती है कि तुम लोगों को बाकी का सामान फेंक देना चाहिए। लेकिन ग्लोरियो इस चीज के लिए मना करने लगता है, क्योंकि वो सारा सामान कैंपिंग और खाने का है। और जाते हुए पेंजी कहने लगती कि मैं डैड को बता दूंगी कि तुम लोगों को भी एक शिप की जरूरत है। और सुप्रीम काय भी इन लोगों से माफी मांगते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और गोकू जाते हुए कहने लगता है कि हम लोग ड्रैगन बॉल्स की तलाश में जा रहे हैं और तब तक तुम यहाँ पर किंग गोमा से लड़ाई कर सकते हो। और गोकू को जाते देख बुल्मा यहाँ पर चिल्लाने लगती है और तभी पिकलो कहने लगता है कि बुल्मा की जगह यहाँ पर कबीटो को होना चाहिए था। लेकिन बुल्मा भी उसे गुस्से से देखने लगती है और फाइनली गोकू और बाकी के लोग शिप के अंदर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस चीज की वजह से वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी इन लोगों के पास वही लोग आ जाते हैं जो कि इन लोगों का शिप चुरा कर भागे थे और अपने सामने इतने सारे लोग देखने के साथ ही हाईबीज वहाँ से भागने लगता है। वेजिटा उन लोगों से पूछने लगता है कि क्या तुम वही लोग हो जिन लोगों ने हमारी शिप चुराई थी। और वो लोग वेजिटा से कहने लगते हैं कि हाँ हम ही ने चुराई थी, आखिर तुम क्या कर लोगे। जिसके चलते वेजिटा और पिकलो दोनों ही उन गुंडों को ठिकाने लगाने लगते हैं और वो पप्लू एलियन इन दोनों को लड़ते देख काफी ज्यादा खुश था। वो पिकलो और वेजिटा से कहने लगता है कि मैंने आज तक तुम लोगों की तरह खतरनाक लोग नहीं देखे। दूसरी तरफ वेजिटा उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने हमारा प्लेन कहाँ पर रखा है। और वो डीमन वेजिटा को उस एलियन का पता बता भी देता है। और ये सब कुछ देखते हुए बुल्मा को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ हम लोगों को डॉक्टर एरिन्स दिखाई जाती है, साथ ही उसके साथ वो बूढ़ी औरत भी मौजूद थी और ये दोनों ही अपने सामने किसी चीज को बना रहे थे। और तभी वो बूढ़ी औरत एक ग्रीन सीड को बाहर निकालती है और वो बूढ़ी औरत बताने लगती है कि ये दरअसल में एक सीबामैन सीड है। ये मेरे पास काफी सारे थे लेकिन मैंने इन्हें बाहर की दुनिया के अंदर भेज दिया और अब मेरे पास सिर्फ 2 ही मौजूद है। और डॉक्टर एरिन्स एक लंबी सांस लेने के साथ ही उस सीड को पानी के अंदर डाल देती है और उसके ऊपर और भी पानी डालने के साथ ही वहाँ पर कुछ जादू होने लगता है और ये लोग मार्जिन बू और साइबामैन का एक फ्यूजन बना रहे हैं। और फाइनली अब मार्जिन कू बनकर रेडी था। मार्जिन कू दिखता तो एकदम गू है और डॉक्टर एरिन्स मार्जिन कू से कहने लगती कि जाकर टामागामी से ड्रैगन बॉल लेकर आओ। और वो बूढ़ी औरत डॉक्टर एरिन्स से कहने लगती कि क्या ये टामागामी को हरा भी पाएगा। और डॉक्टर एरिन्स कहने लगती कि अगर ये टामागामी को नहीं हरा सकता तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। और ये बात सुनने के साथ ही मार्जिन कू हंसने लगता है और मार्जिन कू कहने लगता है कि मैं समझ गया। और अब इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।